इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है। मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में यह मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली में कोरोना एक बार फिर बेकाबू होता चला जा रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और सरकार के साथ ही साथ आम लोगों की चिंता भी अब इससे बढ़ गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरकार लॉकडाउन लगाना चाहती, लेकिन कुछ पाबंदियां लगाई गई है, क्योंकि लॉकडाउन के पक्ष में अभी सरकार नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की। मास्क पहन के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और बार बार हाथ धोते रहिए। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो कि घर से तभी बाहर निकलेंगे जब बहुत ज़रूरी होगा। कुछ दिन की बात है, मुझे पूरी उम्मीद है जैसे पिछली 3 वेव चली गई, वैसे ये चौथी वेव भी चली जाएगी। दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। 10,732 केस पिछले 24 घंटे में। उसके पिछले 24 घंटे में 7,900 केस आए थे। उसके पिछले 24 घंटे में 8,521 केस आए थे। मतलब आप देखिए कि पिछले 3 दिन के अंदर ही कितनी तेज़ी से बढ़े हैं। कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से, पिछले 10 से 15 दिन में इतनी तेज़ी से कोरोना बढ़ा है। दिल्ली में ये चौथी वेव है। इसके पहले 3 वेव्स दिल्ली के अंदर आ चुकी है और हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके उसका बड़े अच्छे से मुकाबला किया और वो ठीक हो गया। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद ख़तरनाक है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ऐसे में जबकि दिल्ली में अब कोरोना तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, क्या हालात हैं और देश भर में क्या इसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही है? आशीष दीक्षित मुंबई से जुड़े हुए हैं और दिल्ली में जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं। जावेद, जिस तरह की बात अब सामने आ रही है कि अब तक दिल्ली में भी ये रिकॉर्ड तोड़ चुका है कोरोना का आंकड़ा, किस तरह की आगे की तैयारी के संकेत अब मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए? देखिए, बहुत बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी कि अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10,000 से ज्यादा मामले दिल्ली में सामने आए हैं। आप समझ लीजिए, कोरोना के इतिहास में सबसे ज्यादा मामले अब तक की दिल्ली में रिकॉर्ड किए गए हैं। और मुख्यमंत्री ने एक बड़ी जानकारी ये भी दी कि वो सैद्धांतिक तौर पर लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर हॉस्पिटल सिस्टम कोलैप्स करता है तो मजबूरन उन्हें यह कदम उठाना पड़ सकता है। लिहाजा वही लोग अस्पताल जाएं जिन्हें अस्पताल की जरूरत हो। लगातार अलग अलग मोर्चों पर काम हो रहा है प्रशांत, जहां एक तरफ कंटेन करने की कोशिश की जा रही है तो वहीं वैक्सीनेशन ड्राइव को भी बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। मैं दिल्ली के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हूं, बाड़ा हिंदू राव में। सरकार की इस वैक्सीनेशन ड्राइव को सफल बनाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह से काम कर रहे हैं वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे और फिर जो आप कह रहे हैं उसका विश्लेषण भी हम करेंगे। देखिए, यहां इस तरह के संदेश के साथ ये कार्ड इन्होंने गले में लटकाया और लिखा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुफ्त टीकाकरण अभियान में मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश। ये यहां पर खड़े हैं बीजेपी के कार्यकर्ता जो वैक्सीन लगवाने पहुंचे उनकी मदद के लिए। क्या मकसद है आप लोगों का, इस तरह से आप यहां पर लोगों की मदद कर रहे हैं? और आज टीका उत्सव का ऐलान भी पीएम मोदी ने किया हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही मकसद है, जो लोग हमारे टीका लगवाने आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। उसके लिए हम लोगों का रजिस्ट्रेशन गली गली करके उनको बैटरी रिक्शा या गाड़ियों स्कूटी द्वारा हम वैक्सीनेशन सेंटर तक लाते हैं और टीका लगवाते हैं। और अभी तक कितने लोगों को आप लेकर आए हैं जो आप ये मदद कर रहे हैं वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए? 16 लोगों को आज तो हम 16 लोगों को ले आए हैं। रोज हम लोगों को ला रहे हैं अपने एरिया में जाकर के। हम बुजुर्गों को 45 से ऊपर जितने भी लोग हैं सबको जागरूक कर रहे हैं और माइक द्वारा अपनी टीमें बना करके गली गली जाकर के जागरूक कर रहे हैं और लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक ला रहे हैं। और मैं अब जरा अंदर की तस्वीर आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, अगर थोड़ा सा वक्त दें प्रशांत, जहां वैक्सीनेशन चल रहा है। देखिए, ये वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये वो सबसे अहम
रास्ता है जिससे कोरोना से मुक्ति मिल सकती है और उसी के लिए लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वो लोग हैं जो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं, जो वैक्सीनेशन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप बताइए कि अब वैक्सीन लगवाने आप आई हैं, इंतजार कर रही हैं, आपको लगता है कि अब आगे जो डर था कोरोना का वो निकलेगा कुछ वैक्सीनेशन से? लगाने से तो निकलेगा ही डर। अच्छा, ये बताइए कि आप वैक्सीनेशन लगवाने क्यों पहुंचे? केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए, पहले से मन था कि जब आपका बारी आएगी आप लगवाएंगे? हमारा तो पहले से ही मन था। अच्छा जी हाँ। देखिए ये लोग कह रहे हैं इनका पहले से मन था, और भी लोग हैं उनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं। आप बताइए कि वैक्सीन लगवाने पहुंचे, क्या जो डर था, एक पूरा साल हमने देखा कि किस तरह से लोगों ने परेशानियां झेली, अब आप वैक्सीन लगने की बारी आई है तो आपकी बारी अब आ गई है, तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सबको वैक्सीन लगानी चाहिए, 45 साल की जो सीमा उसे हटा लेना चाहिए, आपको क्या लगता है? सबको लगवाना चाहिए। अच्छा, हाँ, डर तो सबके लिए है। सबको लगवानी चाहिए। सबको लगवाना चाहिए। देखिए तो ये लोगों की अलग अलग राय आ रही हैं, तो ये बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए जी। ये एक तरीका है जिससे कोरोना की जो रफ्तार है उसे कुछ थामा जा सकता है अगर बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव चले, जिसकी तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। और अब से कुछ देर पहले